नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूपीआई पेमेंट के बारे में। क्या लिमिट है 2025 में यूपीआई कितने करें कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। अगर हमारे पास सेविंग अकाउंट है तो कितने, उससे किसी से यार दोस्त से कितनी यूपीआई हम प्राप्त कर सकते हैं, कितने पैसे लें जिससे कि हमें इनकम टैक्स के ना तो आईटीआर भरें, ना हमारा कोई टैक्स आए दोस्तों, ना कोई नोटिस आए। तो और ऐसे न्यू रूल्स क्या है दोस्तों यूपीआई के संबंधित में, एक दिन में कितने करें, एक साल में कितने करें, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में कितने करें दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा के ओके कर देना, लाइक वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। तो आज हम कर रहे हैं यूपीआई लिमिट 2025। अब सरकार ने हर साल कोई ना कोई लिमिट तय कर दी दोस्तों यूपीआई की। लिमिट सरकार ने तय कर दी कि आपको 24-25 में कितनी लिमिट रखनी है दोस्तों, सरकार ने कह दिया। क्योंकि आजकल क्या है, सरकार प्रमोट कर रही है, अधिक से अधिक कैश का लेन देन सरकार ने बंद कर दिया दोस्तों। सरकार चाहती है कैश में कोई काम नहीं हो दोस्तों, पूरा यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन सारा जो ट्रांजेक्शन है दोस्तों, सारा ऑनलाइन है और यूपीआई के थ्रू होना चाहिए। तो सभी क्या है कि जहां जाते हैं ठेले वाले के पास या कि सब्जी के पास या सोने चांदी दुकान या कोई गाड़ी खरीदनी है दोस्तों, सब मोबाइल निकाले पेमेंट यूपीआई के थ्रू करते हैं दोस्तों। अब क्या कर दिया कि यूपीआई की पेमेंट तो कर रहे हैं दोस्तों, उसके भी कुछ रूल्स सरकार ने बना दिए कि इतनी यूपीआई कर सकते हैं सेविंग अकाउंट से दोस्तों, करंट अकाउंट से तो इतनी कर सकते हैं, एक दिन में कितनी हम यूपीआई करें जिससे कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। सारे बात इस वीडियो में बात करें दोस्तों। तो जो न्यू रूल्स है दोस्तों उसमें डिसाइड करा है कि आप एक दिन में सेविंग अकाउंट है दोस्तों तो 1 लाख रुपए यूपीआई कर सकते हैं दोस्तों। अगर 1 लाख से ऊपर यूपीआई करेंगे तो आपके पास भविष्य में इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। क्योंकि आपका देखा स्टूडेंट जो होते हैं रिवॉर्ड के चक्कर में दोस्तों अधिक से अधिक यूपीआई करते हैं, एक दिन में 2-2 लाख 3-3 लाख की शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके पास उन्हें लेकर जोकर रखना पड़ेगा, नहीं तो यूपीआई का नोटिस उनके पास आ जाएगा। तो ध्यान रखें, एक दिन में 1 लाख की लिमिट है दोस्तों। 1 लाख से अधिक करेंगे इनकम टैक्स की तरफ से दोस्तों, 1 लाख है, 1 लाख से अधिक करेंगे तो आपको लेकर जोखा रखना पड़ेगा। किन कंडीशनों में 2 लाख की भी जो आयकर विभाग है उसने 2 लाख की भी लिमिट करके, किन कंडीशनों में दोस्तों, अगर आप 2 लाख की लिमिट करते हैं तो किन कौन कौन सी कंडीशन है दोस्तों, 2 लाख रुपए आप कहाँ जमा कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, बिजनेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 2 लाख रुपए की यूपीआई कर सकते हैं दोस्तों। कार ले रहे हैं, खरीद रहे हैं दोस्तों, उसमें 2 लाख 3 लाख रुपए के यूपीआई कर सकते हैं, या तो चेक के द्वारा पेमेंट करें या दोस्तों यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ कंडीशनों में दोस्तों 5 लाख की सरकार ने लिमिट कर रखी है, 5 लाख तक की आप यूपीआई कर सकते हैं। सरकार बहुत चालाक है दोस्तों, उस कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें 5 लाख की यूपीआई कर सकते हैं। एक तो सरकार का इनकम टैक्स जमा करना है दोस्तों, अगर सरकार का आपको इनकम टैक्स जमा करना है तो उस कंडीशन में आप 5 लाख की यूपीआई तक कर सकते हैं। मान लो किसी का आयकर बकाया है दोस्तों और ज़्यादा कमाई हो रही है उससे, तो वो यूपीआई के थ्रू माध्यम से दोस्तों 5 लाख तक तो जमा कर सकता है। या किसी हॉस्पिटल में दोस्तों बिल है, किसी को बीमार पड़ गया, किसी हॉस्पिटल में जमा पैसे करने हैं दोस्तों, यूपीआई उस समय तक दोस्तों 5 लाख तक की आपको यूपीआई मान हो जाएगी दोस्तों। कोई नोटिस नहीं आएगा क्योंकि आपने पेमेंट करा, अस्पताल करा, सरकार करा है दोस्तों। अब तीसरे एक ऑप्शन और है दोस्तों, एक जगह और कर सकते हैं, वो है आप किसी संस्था के जो संस्था है, आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों, किसी फीस जमा करनी है, उस कंडीशन में भी 5 लाख तक की आप यूपीआई कर सकते हैं। ये 3 कंडीशनों में दोस्तों 5-5 लाख की आपको छूट मिलेगी यूपीआई में कि यूपीआई कर सकते हैं। और बाकी कंडीशनों में जो लिमिट है दोस्तों 1 लाख रुपए की। तो ध्यान रखें कि आप 1 लाख से ज़्यादा ना करें दोस्तों। वैसे और भी रूल्स हैं दोस्तों, वो भी इन पर आज बात करेंगे। और सरकार ने 5 लाख की लिमिट जो करी रखी है दोस्तों, जो रखी है एनपीसीआई दोस्तों, जो रेगुलेट करती है एनपीसीआई यूपीआई के लिए, उन्होंने लिमिट करी है कि जो ज़्यादा यूपीआई कर सकते हैं उसमें 5 लाख की लिमिट करी है दोस्तों। ध्यान रखें दोस्तों, सेविंग अकाउंट है आपका तो एक बार में 10,000 की यूपीआई करें दोस्तों। एक दिन में तो 1 लाख की हो गई दोस्तों और 10,000 ही करें। कभी क्या जो रेगुलेट करती है यूपीआई के लिए दोस्तों एनपीसीआई है दोस्तों, उन्होंने कह रखा है कि बैंक अपने ऊपर डिसाइड है कि चाहे तो आप किसी व्यक्ति की जो आपका अकाउंट होल्डर है दोस्तों, चाहे उसे 10,000 की लिमिट रखें 24 घंटे में, या 50,000 ही करें या 1 लाख की करें। आपने देखा होगा यूपीआई करते हैं तो लिमिट आ जाती है कि आपको 20,000 रुपये, कभी 30,000, कभी 50,000 रुपये की लिमिट तय कर देती है बैंक वाले कि इससे ज़्यादा यूपीआई नहीं कर सकते दोस्तों। तो वैसे जो आयकर विभाग है उसने 1 लाख की लिमिट कर रखी है। बैंक वाले आपके ऊपर है दोस्तों, बैंक वाले ऊपर है, किसी की 1 लाख रुपये लिमिट है दोस्तों, किसी की 20,000 रुपये, किसी की 40, हर एक व्यक्ति की लिमिट अलग अलग डिसाइड होती है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, वैसे एक बार में आपको 10,000 तक की यूपीआई करनी है। 10,000 से ऊपर यूपीआई करेंगे तो आपकी निगाह जो इनकम टैक्स की निगाह है वो आपकी तरफ रहेंगी कि इसने 10,000 की ज़्यादा कहाँ करी दोस्तों। और क्या है दोस्तों, यूपीआई तो आपने कर ली, अब बात होती है कि आपका सेम अकाउंट है दोस्तों। सेम अकाउंट में किराना वाले हो गए या कोई बिजनेसमैन हो गए दोस्तों, तो आपका लेन देन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, 30 लाख, साल में 50 लाख भी हो जाता है। तो उसमें दोस्तों आपको सरकार क्या कहती है कि आपको रखना है कि
आपको करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा दोस्तों। उसमें आपको करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट ये दोस्तों उसमें यूपीआई की लिमिट 50 लाख है दोस्तों। आप अगर सेविंग अकाउंट में 30 लाख तक से ज़्यादा दोस्तों, कोई किराना की दुकान है 30 लाख तक की ज़्यादा लेन देन करता है दोस्तों, तो उसे जवाब देना पड़ेगा 30 लाख से ज़्यादा अपने, तो जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा दोस्तों। जीएसटी नंबर भी उन्हें, अगर कोई किराना वाला दोस्तों यूपीआई 30 लाख तक की करता है या दुकानदार करता है, तो उन्हें सरकार ने कह दी जो अगर 30 लाख से ऊपर यूपीआई करी दोस्तों किसी दुकानदार ने दोस्तों, उसमें क्या है जीएसटी नंबर उन्हें लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर नहीं लेंगे तो उसमें भी नोटिस आना है दोस्तों। तो ज़्यादा यूपीआई कर रहे हैं दुकानदार, उन्हें जीएसटी नंबर लें, क्योंकि अन्यथा ना तो नोटिस दोस्तों आना पड़ेगा। अगर किसी यार दोस्त से दोस्तों आपने पैसे ले लिए यूपीआई के थ्रू दोस्तों, आपका कोई बिजनेस नहीं है, मान लो बिजनेस तो अलग ही दिखाई देगा खाते में। अगर किसी यार दोस्त से आपने 5 लाख लेके 10 लाख यूपीआई थ्रू ले लिए, कभी एक साल में आपने 10 लाख ले लिए, 20 बार 50 हज़ार के लिए दोस्तों आपको जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में भी आपको आयकर जो है आईटीआर है दोस्तों फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आपको आना है। अगर ज़्यादा यूपीआई के थ्रू पैसे ज़्यादा प्राप्त करते हैं तो आईटीआर जरूर भरिए दोस्तों। सरकार की तरफ से कोई यूपीआई की लिमिट नहीं बांधी गई दोस्तों, ध्यान रखना, सरकार की तरफ से कोई यूपीआई लिमिट नहीं बांधी गई है। अगर ज़्यादा यूपीआई करेंगे तो आईटीआर आपको भरना पड़ेगा। जो आईटीआर नहीं भरते हैं सरकार उनके ऊपर निगाह करती है कि आपने इतना तो लेन देन कर रहे हैं, मगर आईटीआर कितना भरे दोस्तों। आपने तो आईटीआर भरा है 5 लाख का दोस्तों, आपने इनकम दिखाई है 5 लाख और यूपीआई कर दी दोस्तों आपने 7 लाख की, तो 2 लाख रुपए आपने आज जो यूपीआई करी है या प्राप्त करें वो कहाँ गए दोस्तों, उनका लेखा जोखा भी सरकार आपसे मांग सकती है दोस्तों। ध्यान रखें, यूपीआई कर रहे हैं तो लिमिट का ध्यान रखें। अधिक ज़्यादा लिमिट करेंगे दोस्तों तो आपको करेंट अकाउंट ओपन कराना है, सेविंग अकाउंट जगह करंट अकाउंट ओपन कराएगा। और नहीं भी कराते हैं दोस्तों तो आपको जो आईटीआर है दोस्तों वो भरना पड़ेगा। ध्यान रखें, आईटीआर भरते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आईटीआर भरिए और सारी दुविधाओं से प्राप्त जो छुटकारा पा लिए दोस्तों, नहीं तो आपको इनकम टैक्स का भविष्य में नोटिस आ सकता है। नमस्कार साथियों।